नमस्कार। आज की बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी पांडे। खबरों की शुरुआत करते हैं और अब बात मध्य प्रदेश की सामान्य सियासत की कर लेते हैं। सतना में जनदर्शन कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़े ऐलान किए। उन्होंने घोषणा की कि प्रदेश में अब SC/ST आयोग की तर्ज पर ही सामान्य वर्ग आयोग भी बनाया जाएगा। ये आयोग सामान्य वर्ग के कल्याण के लिए काम करेगा। शिवराज सरकार ने हाल ही में सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग को एक्टिव किया था और शिव कुमार चौबे को इसका नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। माना जा रहा है कि सरकार अब आयोग में बाकी सदस्यों की भी जल्द नियुक्ति करेगी और इस आयोग को पहले से ज्यादा अधिकार भी दिए जा सकते हैं। OBC को 27% आरक्षण की सियासत के बीच सामान्य वर्ग को साधने के लिए सरकार का ये बड़ा ऐलान है। CM की इस घोषणा को उपचुनाव से पहले सामान्य वर्ग को साधने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। तो सतना में जनदर्शन कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया कि मध्य प्रदेश में अब SC/ST आयोग की तर्ज पर ही सामान्य वर्ग आयोग बनाया जाएगा। कई चीजें जनता के लिए हम कर रहे हैं। अभी हमने तय किया कि समाज के हर वर्ग का कल्याण होना चाहिए। तो जैसे अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग बना है, पिछड़ा वर्ग आयोग बना है, वैसे ही अभी कल हमने फैसला किया सामान्य वर्ग आयोग बनाया जाएगा। तो सामान्य वर्ग के भी बच्चे, उनकी शिक्षा, उनके रोजगार और बाकी भी जो समस्या है उसका समाधान करेगा। तो CM शिवराज सिंह ने MP में सामान्य वर्ग आयोग बनाए जाने का ऐलान किया तो इस पर सियासत भी तेज हो गई। कांग्रेस ने तंज कसा कि चुनाव आते ही CM को सामान्य वर्ग की याद आ गई। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक सरकार ने स्वरोजगार योजनाएं बंद करके सामान्य वर्ग विरोधी फैसले लिए और दूसरी ओर सामान्य वर्ग को लुभाने की कोशिशें की जा रही है। शिवराज सिंह सरकार ने पिछले 15 सालों में भी सामान्य वर्ग के लिए कुछ नहीं किया और आज भी घोषणाओं या सामान्य वर्ग आयोग गठित करने के अलावा कुछ नहीं है। रोजगार देने की कोई योजना इनके सामने नहीं है, उन्हें आर्थिक सहयोग देने की कोई योजना इनके सामने नहीं है और किस तरह सामान्य वर्ग को स्वरोजगार निर्मित किए जाएं, ये भी मध्य प्रदेश सरकार के सामने कोई प्लान नहीं है। प्रमोद जी मीडिया रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। प्रमोद, CM शिवराज सिंह ने MP में सामान्य वर्ग आयोग बनाए जाने का जो ऐलान किया, अब इस पर सियासत देखने को मिल रही है। कांग्रेस का कहना है कि आपको पहले क्यों नहीं याद आई, उपचुनाव आने वाले हैं, इससे पहले ये घोषणा है, क्या मायने हैं? देखिए, विपक्षी पार्टी होने के नाते कांग्रेस पार्टी का ये विरोध करना लाजमी है और वो भी ऐसे में जब 2018 में सामान्य वर्ग का जो झुकाव है और बीजेपी से नाराजगी का फायदा कांग्रेस पार्टी को मिला था और अब साधने का काम चल रहा है। उसी राह पे बीजेपी लगातार आगे बढ़ रही है और ऐसा नहीं है कि सामान्य वर्ग के गठन को लेकर ही CM ने सिर्फ घोषणा की है। इससे पहले पिछड़ा वर्ग और SC/ST आयोग को लेकर भी मुख्यमंत्री कह चुके हैं। लेकिन महत्वपूर्ण तो इस बार सामान्य वर्ग को लेकर, आयोग को लेकर जो CM ने बात कही है वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि देखिए 2018 में एक बयान सामने आया था। उस बयान के बाद सामान्य वर्ग बीजेपी से छिटका था और कई ऐसी सीटें थी जो बीजेपी की परंपरागत सीटें रही हैं, लेकिन सामान्य वर्ग की नाराजगी के चलते वो बीजेपी की झोली से वो सीटें छिटक गई थी और नतीजातन देखिए 15 सालों की सरकार 2018 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे वो बाहर चली गई थी बीजेपी, कांग्रेस काबिज हुई थी और अब फिर से 23 की आहट शुरू हो गई है मध्य प्रदेश में और ये बड़ा फैसला एक है। पिछले दिनों ही जो निर्धन सामान्य जो आयोग था, कल्याण आयोग, उसके प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार चौबे को बनाया गया है। महत्वपूर्ण उन्हें जिम्मेदारी दी गई है और वो CM को बेहद करीबी माने जाते हैं और देखिए उद्देश्य यही है कि ठीक है, आपके पास लौटेंगे प्रमोद। रजनीश अग्रवाल महामंत्री बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश जी, बड़े फैसले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिए। उन्होंने MP में सामान्य वर्ग आयोग बनाए जाने का जो फैसला किया, कांग्रेस अब इस पर कह रही है कि आपको पहले क्यों नहीं याद आई, आने वाले उपचुनाव हैं, अभी ये फैसला क्यों लिया गया है साधने के लिए? देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जब राज्य में मध्य प्रदेश में सामान्य निर्धन आयोग बनाया था, पहली बार देश में पहली बार बना था
और उसके अध्यक्ष थे स्वर्गीय बाबूलाल जैन जी, जो अभी अभी जिनका देहांत हुआ है। पहले अध्यक्ष थे सामान्य निर्धन वर्ग आयोग के, फिर दूसरी बार अध्यक्ष थे बालेंद्र शुक्ल जी, और अब जो सरकार बनी चौथी बार तो अध्यक्ष बनाया है शिव कुमार चौबे जी को। क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? देश में पहली बार 2008 के पहले बना दिया था सामान्य निर्धन वर्ग आयोग, तो अभी नहीं बनाया है। और ये सामान्य वर्ग के निर्धनों की चिंता करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती रही है। पहली बार देश में 70 सालों में सामान्य निर्धन वर्ग को 10% आरक्षण नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री के तौर अपनी सरकार में दिया। आप बताओ उन्होंने 70 सालों में क्यों नहीं दिया? उन्होंने तो मध्य प्रदेश में इनकी सरकार थी, इन्होंने रोके रखा। ठीक है, आपका जवाब ले लेते हैं रजनीश जी, आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं। इसके लिए आरपी सिंह कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरपी सिंह जी, सीएम लगातार कार्य कर रहे हैं समान वर्ग के कल्याण के लिए, लेकिन बीजेपी का कहना है कि इसको आपसे क्या दिक्कत हो रही है? देखिए, पहले तो मेरे जो विद्वान साथी हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आगामी समय में शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री रहे नहीं रहे ये तो निश्चित नहीं है, लेकिन इनका नाम घोषणाओं के रूप में गिनीज बुक में जरूर दर्ज होगा, ये बिल्कुल स्पष्ट सी बात है। सामान्य निर्धन आयोग बनाया, कितनी कोरी घोषणाएं की, इनसे ये पूछिए आप। मेरा एक ही सवाल है मेरे विद्वान भाई से कि जो आयोग बनाया उसके रिजल्ट्स क्या है, क्या प्रतिफल आए, वो बताएं बस खाली। क्योंकि चुनाव के समय घोषणा करना और वैसे अन्यथा भी किसी भी गोल से पोस्ट को शिफ्ट करने के लिए घोषणाएं करना, एक्चुअली इन्हें क्या लगता है, भाजपा को एक गलतफहमी हो गई है कि भारत की जो जनता है उसकी शॉर्ट मेमोरी है। लेकिन अब ये समझ लें कि अब सोशल मीडिया के आने के बाद चीजें सारी की सारी जो है वो सार्वजनिक पटल पर रहती हैं, उनको आप झुठला नहीं सकते। जिसको भी देखना, अभी आयोग की आज की रिपोर्ट होगी, उसको कोई भी गूगल पर जाकर चेक कर लेगा कि उस आयोग ने अभी तक ऐसा क्या किया जिससे कि सामान्य निर्धन जो वर्ग है उसको लाभ मिला। एक हितग्राही बता दें इनको, मैं मान जाऊंगी, मेरी चुनौती है इनको। रजनीश जी, देखिए, पहली बार देश में सामान्य वर्ग के निर्धन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने का काम बाबूलाल जैन जी की अनुशंसा पर किया गया। पहली बार जो मेधावी विद्यार्थी है, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना लागू हुई, और जो सामान्य वर्ग के निर्धन बच्चे भी जो हैं, जो प्रोफेशनल एजुकेशन पाने के लिए, चाहे वो IIM हो, IIT हो, मेडिकल इंजीनियरिंग एजुकेशन हो या मैनेजमेंट की एजुकेशन हो, हर प्रकार की एजुकेशन की जो बड़ी बड़ी फीस होती है उनको चुकाने का काम मध्य प्रदेश की सरकार ने किया। संबल योजना में केवल SC ST OBC नहीं, सामान्य वर्ग के निर्धनों को, वो सामान्य छोटे व्यापारी, कारोबारी, यहाँ ठेला वाले, इनको भी शामिल करने का काम किया। छोटे किसानों को, भले ही वो किसी जाति पंथ मजहब से क्यों ना हो, उनको शामिल करने का काम किया। और अच्छा है, इनसे कह दें कांग्रेस के नेताओं से, प्रवक्ताओं से ये सवाल पूछे ताकि हमें बताने का मौका मिले कि हमने सामान्य वर्ग के निर्धनों को कितना काम किया। लेकिन इनसे पूछे 8 महीने इन्होंने 10% का आरक्षण जो मोदी जी ने दिया था, कमलनाथ की सरकार ने क्यों रोका? 8 महीने समिति के नाम पर रोक रखा, और बाद में जो दिया तो टुकड़ों में दिया। कई केस चल रहे हैं हाई कोर्ट में, सामान्य वर्ग से, अनारक्षित वर्ग से, गरीब लोगों से। ठीक है, आरपी जी, इसका जवाब तो दीजिए ही, लेकिन गरीबी रेखा का राशन हर वर्ग को मिले, सरकार ये चाहती है, ठीक नहीं है क्या? नहीं, देखिए, जब भी कोई जन कल्याणकारी योजना आती है कांग्रेस कभी उसकी मुखालफत नहीं करती, पहले आप समझ लीजिए। लेकिन वो जन कल्याणकारी योजना सिर्फ घोषणा ही रहेगी या धरातल पे आएगी, यही हमारा विरोध होता है। अभी जैसे मैंने सवाल किया, सवाल का जवाब नहीं दिया, पूरा निबंध पढ़ दिया, तथ्यात्मक बात कोई नहीं बताई, तो इनको तो सिखाया जाता है। बाकायदा बीजेपी में जो प्रवक्ता है उनको तोते की तरह निबंध रटाया जाता है, विषय कोई भी हो। ठीक है, यानी कि आप कह रहे हैं कि घोषणाएं नहीं, जमीनी स्तर पर भी काम होना चाहिए। दोनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अच्छी चर्चा करने के लिए। प्रमोद हमारे रिपोर्टर जुड़े थे। प्रमोद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। MP में सामान्य सियासत देखने को मिल रही है, सामान्य वर्ग को साधने की कोशिश की जा रही है। सरकार का कहना है कि गरीबी रेखा का राशन हर वर्ग को मिल सके, चाहे वो सामान्य हो या फिर अन्य, यही फोकस है सरकार का।